बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। औरंगजेब का नाम लेकर बार बार विवाद गहरा रहा है और ये खबर अब दूर तक जाएगी, तय समझिएगा। सियासी रिएक्शन कुछ इसी तरह के सामने आ रहे हैं। औरंगजेब विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दे दिया है। महाराष्ट्र में इस्लाम को बदनाम करने का काम बीजेपी कर रही है, ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले दंगा कराने की ये बीजेपी की साजिश है। औरंगजेब की औलाद आखिर किसे कह रहे हैं फडणवीस, क्योंकि जब औरंगजेब के पोस्टर्स, औरंगजेब के स्टेटस में औरंगजेब को हीरो बताया गया तो देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब की औलाद कहकर एक बयान दिया। अब जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो ये कह रहे हैं औरंगजेब की औलाद आखिर किसे कह रहे हैं। अब ये भी बता दीजिए कि गोडसे की औलाद कौन है। अगर औरंगजेब को बैन करना है तो फिर गोडसे पर बैन क्यों नहीं। कौन है? हम महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है बोलो हमको? ये आपटे की औलाद कौन है हमको बोलो? असदुद्दीन ओवैसी ने औरंगजेब पर तो जवाब दिया ही, महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल उठा दिया और साथ ही साथ पूछ लिया कि गोडसे की औलाद कौन है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, असदुद्दीन ओवैसी ने जब ये सवाल उठाया है उसके बाद से कोई रिएक्शन सामने आया क्या? देखिए, जाहिर सी बात है कि जितने भी जो महाराष्ट्र में बीजेपी की बात कर लें, बीजेपी और साथ ही साथ शिवसेना शिंदे की तरफ से लगातार पहले से कहा जा रहा है कि यह बहुत गलत है। राम कदम की तरफ से बड़ा बयान बिल्कुल आया है कि ये जो कुछ भी कहा जा रहा है वह समझा जा सकता है किस तरीके से यह एक अलग तरीके से राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि एनसीपी की तरफ से जो नाम लेकर कहा गया है, जितेंद्र आव्हाड ने 3 महीना पहले ही कह दिया गया था कि महाराष्ट्र में कुछ हिस्सों में यहाँ पर दंगे होंगे। इतना ही नहीं, बल्कि सोलापुर के कांग्रेस नेता ने कहा था कि 3 महीने पहले कहा था कि दंगे होंगे। यह ऑन द रिकॉर्ड बात कही जा रही है। मतलब साफ है कि जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र राजनीति अचानक छिड़ गई है, इससे समझा जा रहा है कि जरूर इसके पीछे बड़ी राजनीति हो सकती है। क्योंकि देखिए, 2 चीज से बता दूं, देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा बयान यह भी दिया है कि औलाद तो कहा उन्होंने औरंगजेब का, लेकिन इसके साथ यह भी कहा कि इसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। और अभी मैं नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन इसकी जांच चल रही है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण तो है। और इसे समझ में देखिए आ तो रहा है कि कई जगह अहमदनगर का नाम चेंज हो गया, अहिल्यानगर रखा गया। इस लाइन आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता वसीम आजमी साहब कहते हैं औरंगजेब का समर्थन करते हैं और वे यह कहते हैं कि जब से औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया है, औरंगाबाद का नाम औरंगजेब के नाम पर रखा गया था, तब से लोगों में अशांति निर्माण हो चुकी है। सवाल ये उठता है कि वह विदेशी आक्रांता था, हमारे देश का नहीं था, और इस तरीके से यहाँ पर आकर उसने हुक्मशाही की और गलत काम किया, उसको यहाँ पर मार गिराया गया। उसके बाद यहाँ पर उसका कब्र बनाया जो भी है, उसके अगर यहाँ पे गुणगान करना जाहिर सी बात है किसी भारतवासी को नागवार गुजरेगा। खासतौर से महाराष्ट्र में चूंकि जिस तरीके संभाजी के साथ छत्रपति शिवाजी नगर के महाराज के साथ उन्होंने कई सारे कुकृत्य किए थे और वो लोग नहीं भूलना चाहते। इसीलिए औरंगजेब की महिमा मंडन कोई अगर महाराष्ट्र में करे, देश में करे, यही बात को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा था बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस तरीके से कहीं न कहीं ओवैसी जो है वो गोडसे को लेकर सामने आना, देखिए ये बात तो समझना होगा, गोडसे को लेकर कोई भी अन्य समुदाय को लोग सामने आकर यह नहीं कहते कि उत्पात बचाओ, यह कोई नहीं कहता है कि आकर यहाँ पर किसी को जान से मारो या फिर आतंकवादी बनाओ। कहीं न कहीं यह औरंगजेब का नाम लेकर हर जगह पर लोगों पर उकसाना, लोगों को कहीं न कहीं भड़काना, यह काम किया जा रहा है। इसको लेकर जरूर सरकार बहुत ज्यादा सजग है, बहुत अलर्ट है और स्ट्रिक्ट है। और यही कारण है कि चाहे कोल्हापुर की घटना हुई हो, चाहे अहमदनगर जो अहिल्यानगर हो चुका उसकी घटना हुई हो, इसके पहले कोला में हुआ था, उस्मानाबाद में हुआ था, इसके पहले आपको बता दूं पिछले 3 महीने की बात कर लूं, कई जगहों पर ऐसे घटना सामने आ चुकी है। आपको याद होगा रामनवमी के दिन मुंबई में घटना हो चुका था। तो कैसी कई घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार बहुत ज्यादा अलर्ट है, क्योंकि आखिरकार सरकार बनने के बाद ऐसी क्या हो गया है कि महाराष्ट्र में ऐसे बहुत चीजें सामने आ रही हैं और यह धार्मिक भावनाओं को करके आहत करने का काम किया जा रहा है। अभिषेक, जो देवेंद्र फडणवीस ने भी इशारा दिया कि जांच चल रही है, पूरा सच बहुत जल्द सामने आएगा, क्योंकि अचानक से अगर इस तरह से नाम उछाला जा रहा है या फिर उस पर सियासत हो रही है तो ये सब कुछ संयोग नहीं हो सकता, ये सियासी प्रयोग जरूर हो सकता है। जांच में पूरी बात सामने आएगी, लेकिन सामना में भी तंज किया गया है, वो खबर जरा दर्शकों को बताएं, फिर आगे आपसे अभिषेक बात होगी। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर घमासान तेज हो गया है और सामना के जरिए सवाल भी उठाया गया है। दरअसल संजय राउत ये कहते हुए नजर आए थे कि 400 साल पहले हमने तो
औरंगजेब को दफना दिया। लेकिन अगर अब औरंगजेब के नाम का जिक्र हो रहा है तो क्या बीजेपी के लिए औरंगजेब का नाम ही एकमात्र सहारा रह गया है? साथ ही साथ संजय राउत ने यह भी कहा कि कर्नाटक में तो बजरंगबली का नाम लेकर जीत नहीं पाए, यहां महाराष्ट्र में अब औरंगजेब का सहारा क्या काफी है? औरंगजेब को दफन हुए 325 साल हो गए हैं। औरंगजेब को पुनर्जीवित करने का प्रयास आखिर क्यों हो रहा है? संजय राउत ने इस सवाल में और कई बातें जोड़ दी हैं। औरंगजेब के नाम पर स्टेटस रखना सिर्फ बहाना बताया है और ये कहा है कि बहाना है, ये तो सिर्फ राजनीति अपनी चमकानी है। बीजेपी इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। अभिषेक, नजर आप रखिएगा, इस खबर से जुड़ा हुआ आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। इस खबर पर रहेगी इंडिया न्यूज की नजर। फिलहाल एक ब्रेक।